हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहां पर ये सीरीज चल रही है प्रॉब्लम ऑफ द डे का। और आज का प्रॉब्लम है kth स्मॉलेस्ट फैक्टर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों के पास दो इंटीजर दिया हुआ है n n k एंड वी हैव टू फाइंड kth स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ n। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज देयर इज 27, सो इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा एंड 27 होगा। अब हम आपको बोले थर्ड स्मॉलेस्ट फैक्टर बताओ, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि पहला स्मॉलेस्ट है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 9। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले द इजीएस्ट वे, हम लोग क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे 1, 3, 9, 27, और उसके बाद kth नंबर में जो आएगा वो रिटर्न कर देंगे। मतलब कैसे बनाएंगे? हम लोग लेते हैं वेक्टर, वेक्टर इंट सपोज फैक्ट, लेट्स से द नेम ऑफ द एरे इज फैक्ट। ठीक है, अब हम लोग एक लूप चलाते हैं। लूप कहां से चलेगा? इंट i इक्वल्स टू 1 से i इज लेस देन n तक चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जीरो से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोगों को फैक्टर निकालना है और जीरो से डिवाइड नहीं होता कभी भी। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो n है वो हमारे i से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है दैट मीन्स हम लोग उसको पुश करेंगे। करेक्ट, फैक्ट डॉट पुश बैक, हम लोग i जो है उसको पुश कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा? 1, 3, 9 एंड 27, ये आपका आ गया। अब हम लोग रिटर्न कर देंगे फैक्ट का जो भी हमारा kth माइनस 1 है। माइनस 1 क्यों? क्योंकि हमारा ये इंडेक्स नंबर हो, इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, राइट? सो अगर 2 है तो हमारा इंडेक्स होगा 1। बट इस केस में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सपोज हमारा कोई kth ऐसा दिया हुआ है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस एरे में। हम लोगों को उस केस में रिटर्न -1 करना है। और हम लोग इस एरे को एंड टाइम जाने से भी रोक सकते हैं। कैसे? हम लोग बस यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमारा जो फैक्टोरियल का साइज है, मतलब जो हमारा एरे का जो साइज है, क्या वो इक्वल टू के है। अगर है तो हम लोग मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग यहीं पर रिटर्न कर देते हैं फैक्ट के -1। करेक्ट, और नीचे में रिटर्न कर देते हैं -1, क्योंकि अगर इस लूप पे आपको रिटर्न नहीं मिला इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेट्स कंपाइल एंड रन, इजीएस्ट वे, राइट? तो हम लोगों को इसको ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं, 2 एकदम सही है। हम लोग कस्टम इनपुट करके देखते हैं। अगर हम लोग 27 और 3 डालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? 9 मिलना चाहिए। लेट्स सी इफ वी गेट 9 और नॉट। यस, वी आर गेटिंग 9, सो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। आप ये एक सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। और दूसरे केस में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ एन। हम लोग का अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑर्डर ऑफ एन के बजाय ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन होना चाहिए। और जो दूसरा एक्सपेक्टेड है वो है कि आपका स्पेस जो है ऑर्डर ऑफ 1 होना चाहिए। बट हम लोगों ने स्पेस में पूरा एरे ही ले लिया। सो ये एक और केस है जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव वन थिंग टू ऑप्टिमाइज, सो लेट्स ऑप्टिमाइज इट। पहली बात, हम लोगों को एरे चाहिए ही नहीं। हम लोग एक काउंट रख लेते हैं। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0। और जो दूसरा रखते हैं वो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये जो n तक नहीं जाना चाहिए, ये कहां तक जाना चाहिए? सपोज स्क्वायर रूट तक जाना चाहिए, राइट? और ये स्क्वायर रूट आपका क्या होगा? यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट जो होगा इट विल बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ n। वहां तक हम लोगों को ये लूप चलाना है। करेक्ट। अब देखिए, अब हम लोगों को कोई पुश नहीं करना है कोई भी फैक्टोरियल में। हम लोगों को क्या करना है? काउंट को बढ़ाते जाना है। और यहाँ पे चेक करना है कि क्या हमारा जो काउंट है वो, अगर आपका काउंट जो है वो आपके के इक्वल आ गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे? आई रिटर्न करेंगे, क्योंकि वही हमारा नंबर है, राइट? अदरवाइज वी विल रिटर्न -1। चलिए कंपाइल एंड रन करके दिखाते हैं आपको। इस केस में आपका क्या रिटर्न आएगा? 2 ही आएगा। करेक्ट। अब हम लोग कस्टम इनपुट देखते हैं। 27 के केस में हम लोगों को पता है अगर हम लोग 2 करते हैं तो क्या रिटर्न आएगा? 3 रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1, 3, 9, 27 है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी विल गेट 3। एकदम सही है। बट अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर मांगते हैं तो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, राइट? बट अभी के केस में जैसा कोड लिखा गया है वी आर गेटिंग -1। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो है ये स्क्वायर रूट तक ही चलेगा। 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 पॉइंट समथिंग। तो हमारा ये 5 के बाद तो चलेगा ही नहीं, तो 1, 3 के बाद ये फॉर लूप से बाहर आ गया। सो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं -1। गलत है यहाँ पे? यस। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, रिटर्न -1 नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि काउंट जो भी है आपका, जैसे काउंट मतलब क्या हो गया? लेंथ, उसको डबल कर दो भाई। काउंट को डबल क्यों किए? ताकि अब जो है हम लोग पीछे से देखेंगे। 1, 3, 9, 27 है ना, तो हम लोग पीछे से आ रहे हैं यहाँ पे, राइट? अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा ये स्क्वायर रूट नंबर है या नहीं है। स्क्वायर रूट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं? जो भी उसका स्क्वायर रूट था अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 बार तो वो इक्वल हो जाना चाहिए n का।
इन दिस केस व्हाट इट इज 5 पॉइंट समथिंग, मतलब इंटीजर वैल्यू 5 होगा, 5 इंटू 5 25 विच इज नॉट इक्वल टू 27, राइट। सो इस केस में यहाँ पर आएगा नहीं, बट इन केस ऑफ 25 वी विल हैव टू डू काउंट माइनस माइनस, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारा जो भी kth का वैल्यू है वो अगर ग्रेटर हो जाता है अपने काउंट से, जितना हमारा काउंट है उससे बड़ा अगर हो गया k, तो इसका मतलब है भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न -1 यहीं पे कर देंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या किए, काउंट यहाँ पे हम लोग का 2 आया था, 1 एंड 3, काउंट को डबल किए, काउंट हो गया 4। इस केस में k क्या हम लोग का क्या है, k 3 था, तो क्या 3 ग्रेटर है काउंट से? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न -1 नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि इस केस के बाहर आ जाएगा। इस केस के बाहर क्या आएगा, फिर से हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्या होगा, इंट i इक्वल्स टू 1, और इस बार हम लोग स्क्वायर रूट चेक करेंगे कि i इंटू आई क्या लेस देन इक्वल्स टू n है, तभी हम लोगों को i प्लस प्लस करना है। और एक चीज देखिए, अगर हम लोगों को कोई नंबर 9 है, 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 का प्लेस वैल्यू है 3rd, लेकिन अगर हम लोग को पीछे से देखना है 9 तो क्या होगा 2, तो हम लोग ये पीछे से कैसे निकालेंगे, सो पीछे के निकालने का फॉर्मूला होगा, मतलब हम लोगों का काउंट हम लोग चेंज करेंगे, वो होगा काउंट माइनस के प्लस 1। आपको पता होगा लेफ्ट माइनस राइट प्लस 1, ये हम लोगों को बताता है पोजीशन ऑफ द नंबर फ्रॉम द एंड, ठीक है। अगर हम लोग ये एंड वाला निकाल लिए तो इसका मतलब अब हम लोगों को 9 अगर फाइंड करना है 3rd नंबर, तो फ्रॉम स्टार्टिंग वी वांट टू कैलकुलेट ओनली द सेकंड पोजीशन, ठीक है। और अगर हम लोगों को 3 पता है, सेकंड पोजीशन पता है, तो हम लोग 9 तक कैसे जाएंगे, 27 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 9, राइट। सो वी हैव टू रिटर्न n डिवाइडेड बाय i। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम लोगों का नंबर डिवाइडेड बाय i इक्वल्स टू 0 आता है, तो इस केस में आप क्या करो, काउंट को घटाते चलो, राइट। और अगर हम लोगों का काउंट हम लोग ने ऑलरेडी निकाल चुका है पीछे से, तो अगर हम लोगों का काउंट 0 आ जाता है, तो इस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपल एंड डिवाइडेड बाय आई। तो अभी हम लोगों को 3 मिला, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9, राइट। देखिए ट्राई करके, हम लोगों ने कस्टम इनपुट दिया हुआ है 23, 27 एंड 3, सो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था 9। देखते हैं इस केस में आया या नहीं। सो यस, वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट, लेट्स सबमिट इट एंड दिस शुड वर्क परफेक्टली फाइन। यहाँ पर सही है, प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व। और यहाँ पर हम लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्क्वायर रूट ऑफ n, और स्पेस हम लोगों ने लिया ही नहीं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1, राइट। सो दिस इज द 2 सॉल्यूशन, वन इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, अदर इज द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। कल फिर मिलते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।